किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं हल्दी के बाजार के ऊपर। और ये चर्चा क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि इस बार जो हल्दी की फसल बाजार में आई थी, खेतों में पैदा हुई थी, बहुत कमज़ोर फसल थी। किसानों को उत्पादन के मामले में भी नुकसान हुआ और उसके बाद में भाव के मामले में किसानों को अच्छा और खासा नुकसान देखने को मिला। किसान का भारी भरकम माल मंडियों में निकल गया। परंतु अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हल्दी के भाव में धीरे धीरे सुधार होना तय है। हमारे पास जो रिपोर्ट निकल के आ रही हैं, वो ये रिपोर्ट निकल के आ रही हैं कि हल्दी की अराइवलें बहुत धीमी और कमज़ोर पड़ चुकी हैं। डिमांड बरकरार और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। किसानों के पास लगभग जितना माल था बाजार में निकल चुका है और बहुत ही कम किसानों के पास हल्दी का स्टॉक बचा है। नई हल्दी की बिजाई की शुरुआत का समय आ चुका है। जो ही बरसातें होंगी, किसान हल्दी की बिजाई करने का काम करेगा। और हल्दी की उपलब्धता कम को देखते हुए हरियाणा सरकार जैसे राज्यों में तो 45,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हल्दी की ऑर्गेनिक तरीके से बिजाई करने के आदेश भी दे दिए हैं कि यदि कोई किसान प्राकृतिक खेती करेगा और हल्दी की बिजाई करेगा तो 45,000 रुपये प्रति एकड़ का इनाम दिया जाएगा। साथियों, हल्दी एक बहुत ही औषधीय पौधा है। हमारे खाने में प्रयोग होने वाले जितने भी मसाले हैं, हल्दी का सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और आम घर में इसका प्रयोग होता है। औषधीय दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी योग्यतापूर्ण फसल के इतने कम भाव यदि किसान को मिलते हैं तो किसान को नुकसान होना तय होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने हल्दी के बारे में 5-4 वीडियो पहले बनाए हैं, समय समय पर आपको जानकारी देने का काम किया है। अभी हल्दी की बिजाई का जो ही सीजन शुरू हुआ है, किसान ने हल्दी की बिजाई करने में उत्सुकता दिखाई है। साथियों, ये जो भाव दबा और लंबे समय तक भाव में कमजोरी दिखाई दी, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा माल पैदा करोगे, जितने उसी के हिसाब से भाव को उतना ही दबाने का काम किया जाएगा। एक्सपोर्ट मांग थोड़ी धीमी का हवाला दे करके किसान के मन को घुमा फिरा करके किसान का माल मंडियों में, गोदामों में मंदे भाव में रखने का जो काम किया गया, अब वो भाव धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और आप देख लेना, हमने जो आपको कहा था कि 2026 के अंदर हल्दी 18,000 प्लस यानी 20,000 तक जाती हुई दिखाई देगी। अब धीरे धीरे वो सारा का सारा सेम सिस्टम अब बनना चालू हो चुका है। जो जो आगे समय निकलेगा, हल्दी के भाव बढ़ते जाएंगे। अब की बार मैं सभी किसानों से विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, बरसातें कम दिखाई दे रही हैं। बिजाई करिए, मेहनत करिए और भरपूर उत्पादन लेने का काम करिए, परंतु पिछले साल के तरह एक साथ अपना बाजार में माल काट कर खाली हाथ ना होइए, क्योंकि पिछले सालों का निकला हुआ पुराना स्टॉक और नई फसल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग किसान के पैदा करने वाले जितने भी जिनसें हैं, टोटली जिनसों का स्टॉक इस बार घटने के संपूर्ण अनुमान दिखाई दे रहे हैं। लाइन खाली होने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। और जब लाइन खाली होती है और बाजार में माल की कमी होती है तो किसान को भाव अच्छे मिलते हैं। मैं मेरे तमाम हल्दी के किसानों को यह बात बता देना चाहता हूं कि आप खेती करें, परंतु माल एक साथ बाजार में नहीं काटें। साथियों, जो सिचुएशन अब बनती हुई दिखाई दे रही है, हल्दी 18 से 20,000 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे जो समाचार कोई आएगा आपको बता दिया जाएगा। ये दबाव मौके पर किसानों ने भारी भरकम माल निकाला, बाजार में आगे क्या आई। हल्दी की क्वालिटी हल्की थी, क्योंकि फसल कमज़ोर थी तो क्वालिटी हल्की होना तय थी। बरसातें बहुत ज़्यादा थी, फसलों में नुकसान भी बहुत हुआ,
परंतु उसके बावजूद भी भाव नहीं बढ़े। इसका कारण वही था कि कैरी व स्टॉक देश के अंदर मौजूद था। इस बार हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं वो समाचार संपूर्ण रूप से स्टॉक घटने और अगली फसल भी कमजोर उत्पादन देने के समाचार आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश की भारी भरकम कमी देखी जाने की संभावना है। विचार करें, सोचें और अपने हिसाब से खेती नियमित रूप से कर करके माल बेचते समय हमारे द्वारा बताई गई बात एक बार जरूर याद करें कि इस बार हमें एक साथ माल नहीं काटना है। अभी जो भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस भी किसान के पास माल है वो किसान अपने सामर्थ्य अनुसार तेजी का फायदा उठा सकता है। जब भी उसे फायदा दिखाई दे बाजार में काट सकता है। परंतु आगे अब जो जो समय चलेगा हल्दी के अंदर भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे, घटने की कोई उम्मीद नहीं है। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है। आवाज़ को हर किसान तक पहुंचाने के लिए, उसे सावधान और सचेत करने के लिए आपका धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरह की जानकारी जो आपके पास मिल रही है, हमने पिछले वीडियो में लगभग सारी बात बता रखी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, किसान हित में आगे बढ़कर 4 कदम काम करेंगे ताकि हर किसान को जगाने में हम कामयाब हो जाएं, जरूरी बातें उन तक पहुंचा सकें और किसान को नुकसान से बचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।